हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं या नहीं हैं? बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, लेकिन आप अब उसी जोश के साथ वापस आ चुके हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए और अपने 12th क्लास की प्रिपरेशन के लिए एज वेल। लेकिन अब कोई भी ढील जो है वो आपको नहीं बरतनी है, आपको कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी है कि अब आप फिर से वापस से उसी फ्लो में आ जाएं। ज़रूर आपका टेस्ट लिया जाएगा फर्स्ट यूनिट का। इतने दिन आपने मज़े किए होंगे, आपको फर्स्ट यूनिट का टेस्ट भी देना है, ये बात याद रखिएगा। तो रिवाइज करिए। एक दो दिन में मैं फिर आज ही शायद अनाउंसमेंट कर दूं, या हो सकता है कल अनाउंसमेंट कर दूं इमीडिएटली टेस्ट की। तो उसके लिए आपको कोई टाइम पीरियड अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास थोड़ा सा लास्ट का पोर्शन जो बच गया था इकोलॉजी का, उसमें आता था पैरासिटिज्म। ओके, तो पैरासिटिज्म जो है ये एक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। कैसे इंटरेक्शन है? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन मतलब दो स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन होता है, वेयर वन स्पीसीज जो कि पैरासाइट है डिपेंड्स ऑन द अदर स्पीसीज जो कि होस्ट है। पैरासाइट होस्ट पे डिपेंडेंट होता है फूड एंड शेल्टर के लिए। किस चीज़ के लिए? फूड एंड शेल्टर के लिए। तो पैरासिटिज्म एक इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा बोलते तो विद इन स्पीसीज, इंटर बोल रहे हैं तो एक स्पीसीज का मतलब दो स्पीसीज के बीच में है। दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा और दूसरी स्पीसीज का लॉस होगा। तो हमने पहले भी पढ़ा था, प्लस एक को बेनिफिट, पैरासाइट को बेनिफिट और होस्ट को लॉस होगा। होस्ट जो है वो हार्म्ड होता है, पैरासाइट को बेनिफिट मिलता है। पैरासाइट्स जो होते हैं दीज आर होस्ट स्पेसिफिक, मतलब जो होस्ट इनको पसंद आ गया ना, बस वही होस्ट इनका फेवरेट होता है। और अगर होस्ट इवॉल्व होता है तो पैरासाइट भी इवॉल्व होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पैरासाइट एंड इट्स होस्ट टेंड्स टू को इवॉल्व, मतलब दोनों पैरासाइट और जो होस्ट हैं वो दोनों साथ साथ में इवॉल्व करते हैं। को इवॉल्व का मतलब देखिए क्या हो गया। को इवॉल्व का मतलब इट मीन्स इफ द होस्ट इवॉल्व्स अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म टू रिजेक्ट और रेजिस्ट द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व द मैकेनिज्म टू न्यूट्रलाइज देम। ओके, अगर होस्ट ने ऐसा कुछ मैकेनिज्म बना लिया अपने अंदर कि मुझे इस होस्ट को रोकना है, मैं नहीं चाहता कि इस पैरासाइट को, होस्ट को नहीं, इस पैरासाइट को रोकना है, मैं नहीं चाहता कि ये पैरासाइट मेरे पे आए और मेरे को हार्म करे, तो लेकिन होस्ट भी चालू है। अगर पैरासाइट होस्ट नहीं, पैरासाइट भी चालू है। अगर होस्ट ने कोई अच्छी सी स्कीम बना ली, कोई मैकेनिज्म बना लिया पैरासाइट को खुद से दूर रखने का, तो पैरासाइट भी एक नई तरकीब लेके आता है और होस्ट का जो भी मैकेनिज्म होता है उसको न्यूट्रल कर देता है। पैरासाइट्स जो हैं उनमें अडेप्टेशन होती हैं, जैसे वो को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। उनमें अपने सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो नहीं रहते हैं, और क्योंकि वो पैरासाइट्स हैं तो उनमें शकर्स और हुक्स होंगी ताकि वो अपने होस्ट पे अटैच कर सकें। उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि वो अपने होस्ट से डाइजेस्टेड फूड ही लेते हैं और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनमें हमें देखने को मिलती है। तो दीज आर द अडेप्टेशन दैट यू विल सी इन पैरासाइट्स। ओके, तो देखिए अब पैरासिटिज्म इतना क्लियर हो गया, एक को बेनिफिट होगा, एक को लॉस होगा, ठीक। और पैरासाइट अडेप्टेशन कौन कौन सी होंगी वो भी आप पढ़ लेंगे, नोट्स बनाए तो बहुत बेहतर है, ठीक है। देखिए, कुछ पैरासाइट्स का जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है और जनरली उनके एक और दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। आपने मलेरिया पढ़ा था, मलेरिया में एनोफिलिस जो था वो मॉस्किटो था और प्लाज्मोडियम जो था वो आपके पास कॉजेटिव एजेंट था मलेरिया का। तो कॉजेटिव एजेंट जो था उसके दो इंटरमीडिएट होस्ट थे, एक ह्यूमन में एक एनोफिलिस में। तो कुछ पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और उनमें उनके एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट जो है एक वेक्टर की तरह काम करता है विच फैसिलिटेट्स पैरासिटेशन ऑफ होस्ट। देखिए, इंटरमीडिएट होस्ट की तरह कौन काम करेगा? जैसे एनोफिलिस जो हैं वो क्या करते हैं, अब वेक्टर की तरह काम करते हैं, एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करते हैं और बीमारी को हमारे तक, मलेरिया को हमारे तक पहुंचा देते हैं, ठीक। तो फिर जो प्लाज्मोडियम है वो हम पे पैरासाइट हो जाता है। ह्यूमन लीवर फ्लूक,
हैज़ टू इंटरमीडिएट होस्ट, अ स्नेल एंड अ फिश। ह्यूमन जो लिवर फ्लूक होता है, लिवर फ्लूक आपने पढ़ा होगा 11th में भी, उसके दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक स्नेल एंड फिश। देखिए मलेरिया पैरासाइट का एक ही इंटरमीडिएट होस्ट है जो है मॉस्किटो, टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। एक इंसान से दूसरे इंसान को जाएगा तो क्या होगा, मलेरिया के लिए ये देखिए, मलेरिया के लिए देखा है ना आपने। अब ये देखिए ये अडल्ट ह्यूमन है, ठीक है, और ये स्नेल है, स्नेल से भी कहा जाएगा फिश में जाएगा तब जाके ह्यूमन में आएगा, ठीक है। और यहाँ कहाँ जाता है, ह्यूमन में जाता है, मॉस्किटो में जाता है, फिर मॉस्किटो में जाता है, तो फिर उसके बाद फिर से ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन में चला जाता है। तो याद रखेंगे जो ह्यूमन लिवर फ्लूक है उसके दो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, स्नेल और एक फिश है। और मलेरिया पैरासाइट जो है उसमें एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है मॉस्किटो, जो कि दूसरे होस्ट तक जो पैरासाइट है उसको पहुंचा देगा, ठीक। चलिए, ह्यूमन लाइस एंड टिक्स आर एक्टोपैरासाइट। जुएं पता है ना, बाल में जुएं पड़ती हैं, ठीक है। तो लाइस और टिक्स जो होती हैं, ठीक, वो क्या है, एक्टोपैरासाइट हैं, मतलब बाहर रहते हैं। ये लाइस है, ठीक है, लाइस टिक्स है। तो जो बाहर रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। कोपोड्स आर द एक्टोपैरासाइट ऑन सम मैरीन फिशेस। तो ये पानी में रहने वाले ही होते हैं एनिमल्स, कोपोड्स, जो कि पैरासाइट्स होते हैं मैरीन फिशेस पे। कस्क्यूटा, हम अमरबेल जानते हैं, एक पैरासिटिक प्लांट है दैट ग्रोज ऑन द ट्रीज और श्रब्स। ये है कस्क्यूटा, ठीक है। ये पीला पीला हो जाता है क्योंकि ये अपने आप से खाना नहीं बनाता है, ठीक। तो ये कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे ट्रीज और श्रब्स पे ग्रो करता है। ये देखिए, इट लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन। तो इवॉल्व होते होते अब इसमें ना क्लोरोफिल बची है ना इसमें लीव्स बची हैं। और ये न्यूट्रिशन जो है, कस्क्यूटा जो है, इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स बाय हॉस्टोरिया। कैसे लेता है वो, हॉस्टोरिया के थ्रू। इसकी जो रूट्स होती हैं ना, जो इसमें रूट्स हैं उनको हॉस्टोरिया कहा जाता है। देखिए ये देखिए किस तरह से ये अटैच्ड है होस्ट के साथ और होस्ट से न्यूट्रिशन जो है वो ले रहा होगा। तो आपने कौन कौन से पैरासाइट्स पढ़े, उनके एग्जाम्पल आप अलग से फिर से लर्न कर लेंगे ताकि आप उनके एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपको एकदम अप टू अपडेटेड रहें आप कि आपने क्या क्या एग्जाम्पल्स जो हैं वो पढ़े। अभी क्लियर, समझ आ गया इतना, कोई कंफ्यूजन, दोबारा से पढ़ना है ताकि आपको एक एक एग्जाम्पल याद हो, ठीक है। फिर कमेंशियलिज्म क्या बताया था मैंने, कमेंशियलिज्म में एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और एक स्पीसीज को कोई इफेक्ट नहीं होता। उसको मतलब आप उसमें देखेंगे कि एक स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरी स्पीसीज बेनिफिट हो रही है, अच्छी बात है ना। देखिए, इट इज़ द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये भी कैसी है, अब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, दो स्पीसीज के बीच में होने वाला इंटरेक्शन है जिसमें वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। तो एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, दूसरी स्पीसीज को ना तो कोई नुकसान है ना ही कोई फायदा है। फॉर एग्जाम्पल एपीफाइट्स, एपीफाइट्स वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन अ ट्री ब्रांच, ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन अ ट्री ब्रांच। याद रखेंगे, ऑर्किड्स जो हैं किसी दूसरे पेड़ की ब्रांच पे ग्रो कर सकते हैं, वो एपीफाइट्स होते हैं। तो एपीफाइट कमर्शियलिज्म, तो ऑर्किड्स ने वहाँ शेल्टर लिया है, बदले में वो उस ट्री ब्रांच को कोई हार्म नहीं करते हैं। बर्निकल्स ग्रोइंग ऑन अ बैक ऑफ वेल, देखिए दीज आर द बर्निकल्स, जो कहा एक वेल की बैक पे बैठी हुई है, मजे से घूम रही हैं। एसोसिएशन ऑफ इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, igret always forays close to the cattle are grazing because they easily get insects। अब आपने पढ़ा है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको, है ना। देखिए, तो इग्रेट्स जो हैं वो आराम से क्या कर सकते हैं, कहाँ जहाँ जहाँ कैटल ग्रेज करते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं इग्रेट्स। और ये पक्षी होते हैं छोटे छोटे एक तरह से, है ना। तो वो ताकि उनको जहाँ जहाँ कैटल जाएगा खाएगा वहाँ वहाँ क्या मिल जाएगी, उनको इंसेक्ट्स मिल जाएंगे खाने के लिए। मैं बता चुकी हूँ ये पहले। क्लॉन फिश along with sea anemone, क्लॉन फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स, शकर फिश ऑन द बैक ऑफ शार्क। तो शकर फिश ऑन द बैक ऑफ शार्क, ठीक है, शार्क, ये वेल नहीं है, शार्क है।
तो ये शकरफिश शार्क की बैक पे ये कमेंशियलिज्म है। क्लॉन फिश हो गया सी एनिमोन पे, ये भी क्या है, कमेंशियलिज्म है। कैटल पे इग्रेट्स होंगे, वो कमेंशियलिज्म है। ऑर्किड्स होंगे ट्री ब्रांचेस पे, वो क्या है, कमेंशियलिज्म है। बर्नैकल ग्रो करते हैं बैक ऑफ द वेल्स पे, वो क्या है, ये सारा कमेंशियलिज्म है। हालांकि मैंने कमेंशियलिज्म पढ़ाया था, मैंने फिर से बताया है, ठीक है। बात करते हैं मुचुअलिज्म की। मुचुअलिज्म भी एक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, लेकिन इसमें अब दोनों ही स्पीसीज को फ़ायदा होता है, किसी भी स्पीसीज का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं लाइकन्स आर इन रिलेशनशिप बिटवीन, लाइकन्स क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी। एल्गी हो सकता है या ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। फिर माइकोराइजा हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है जिसमें एसोसिएशन होता है फंगस का, किसके साथ, विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब फंजाई का काम क्या होता है कि एब्जॉर्व करो न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द रॉक्स, एंड प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी, मतलब खाना पीना प्रोवाइड करता है फंजाई को, उसके कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में हेल्प करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। प्लांट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एंड इन टर्न दे गिव देम नेक्टर और पॉलन टू ईट। आप जानते हैं ये बात, तो ये भी म्यूचुअलिज्म हुआ, मतलब प्लांट्स जो हैं वो हमारे इंसेक्ट्स के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में है। प्लांट नेक्टर देगा तो वो भी पॉलिनेशन करवाएंगे। एनिमल्स हेल्प द प्लांट इन सीड डिस्पर्सल एंड इन रिटर्न दे गिव फ्रूट्स टू एनिमल एज फूड। अब देखिए एनिमल्स जो हैं वो प्लांट के साथ एक और म्यूचुअल रिलेशनशिप में है। पेड़ बोलता है तुम ले जाओ खाना, लेकिन मेरा सीड कहीं दूर ले जाओ जहाँ पे ये और ग्रो कर सके। क्लियर, तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म, ठीक है। फिर फिग ट्री एंड पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वेस्प, ये भी क्या है, म्यूचुअलिज्म। वेस्प में पॉलिनेशन जो है, वेस्प जो है वो फिग ट्री में पॉलिनेशन करवाएगा। वहीं ये देखिए फिग है, ये है आपका हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है ये, जिसमें आपको फिग वेस्प देखने को मिलता है, और ये यहाँ आपने अंडे दे सकते हैं, ठीक है। जबकि फिग स्पीसीज जो है वो पॉलिनेट करता है, उसको पॉलिनेट करेगा वेस्प। फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड बाय इट्स पार्टनर वेस्प ओनली, मतलब हर एक फिग स्पीसीज के लिए एक पर्टिकुलर वेस्प जो है वो बनाया गया होता है, ठीक है। अब लास्ट वन हमारे पास आता है अमेंशियलिज्म। ये भी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ कमेंशियलिज्म में जहाँ एक को फ़ायदा एक को नुकसान है, अमेंशियलिज्म में जो है वो एक को नुकसान है और दूसरे को ना ही फ़ायदा है ना ही नुकसान है। जैसे कि पेंसिलियम सिक्रीट करता है केमिकल पेंसिलिन को, आपको पता है ना, पेंसिलियम जो है वो सिक्रीट करता है। पेंसिलियम जो एक फंगस है, स्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, वो पेंसिलिन नाम का एक जो टॉक्सिन है उसको रिलीज करेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। ये है नेम द इंटरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपको सबमिट करने हैं मुझे, ठीक है। ये सब आपने मुझे सबमिट करने हैं। कस्क्यूटा ग्रोइंग ऑन अ शू फ्लावर, कौन सी इंटरेक्शन होगी इनमें से, ठीक है। माइकोराइजा लिविंग ऑन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये कौन सी होगी। ये जितने भी बताए हैं मैंने, ये सब आप बताएंगे कि कौन सी जो है वो कौन सी इंटरेक्शन रहेगी। ये है आपका आज का काम। मैं नोट करूँगी किसने आंसर दिया है ग्रुप में, किसने नहीं दिया है। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर